बच्चों, लॉकडाउन की पाठशाला DC रामगढ़ में आप लोग का स्वागत है। इसी कड़ी में हम लोग आज वर्ग 6 विषय इतिहास के अध्याय 7 में नए धर्मों का उदय के बारे में जानेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नए धर्मों का उदय होने लगा। तो इसके पीछे कारण है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में धार्मिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस वक्त समाज में बहुत अधिक छुआछूत, ऊंच नीच, कुप्रथाएं, पाखंड आदि व्याप्त हो गई थी, संचित हो रहे थे। इस तरह के पाखंडों, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना से लोग ग्रसित थे। उस भावना से निकलने के लिए लोगों में व्याप्त या संतोष की भावना फैली हुई थी। इससे निकलने के लिए लोग आंदोलन को प्रबल बनाया और उस आंदोलन के कारण को प्रबल बनाने में हमारे जैन धर्म के संस्थापक में से एक वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध को मुख्य रूप से माना जाता है। इन्होंने वैदिक काल के कर्मकांडों, धार्मिक पाखंडों आदि को दूर करने के लिए आगे बढ़े। और इसी कड़ी में आज हम लोग आगे चलते हैं कि आखिर कैसे हमारे महावीर और गौतम बुद्ध लोगों की असंतोष को दूर किया। तो उसी कड़ी में आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में कुंड ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय कुल के राजा थे। माँ का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी कुल की थी। उनका बचपन का लालन पालन बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। युवा अवस्था में ही उनकी शादी कन्या यशोदा से किया गया। शादी के उपरांत उनको प्रियदर्शना नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। इनका बचपन का नाम हनुमान था। 30 वर्ष तक इन्होंने गृहस्थ जीवन का उपभोग किया। उसके बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आदेश प्राप्त कर तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या के 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की। इस 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ वह बिहार में एक जगह है ना, उस जगह का नाम है आपका ऋजुपालिका नदी है। वहाँ पर साल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की। उसी पेड़ के नीचे इनको जीवन ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको कैवल्य कहा गया। और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। केविलियन है ना, केविलिन की संज्ञा दिया गया। और इन्होंने अपने विशाल तपस्या के प्रक्रम, अटल साधना के कारण उनको महावीर बोला गया। इसके बाद हम लोग जैन धर्म की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म की शिक्षा जो है, इनका शिक्षा बहुत ही सरल है ना। और इसमें इनका उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिया गया। महावीर के अनुयायी जैन कहलाए।
शिक्षा को पूर्णतः जो शिक्षा दिए, इनका उपदेश आत्मा की पूर्णता थी। इनके अनुयायियों को सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य के रूप में दिया गया। इसमें इनके अनुयायियों को चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सदाचार के रूप में रहना और ब्रह्मचर्य का पालन करना शिक्षा दिया गया। जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जैसे लोग कर्म करते हैं उनका फल उसी तरह से प्राप्त होता है, और मृत्यु जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उनका अच्छा फल मिलता है, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। और कर्म फल से छुटकारा प्राप्त करने को निर्वाण कहा गया है। और वह उसकी ओर अग्रसर होता है। अब हम लोग जानेंगे जैन धर्म का प्रचार कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो जैन धर्म जो है अधिकांश लोगों को पालन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें अहिंसा जैसे शब्द है ना, अहिंसा, लोगों को चोट पहुंचाना, ऐसी बात नहीं करना है ना, झूठ नहीं बोलना, जिसके चलते किसान लोग इसमें कम हुए, नहीं के बराबर शामिल हुए, और मुख्य रूप से इसमें मध्यम वर्ग व्यापारी लोग अधिक संख्या में शामिल हुए। क्योंकि किसान लोग खेती बाड़ी के समय में कीड़े मकोड़े को मार दिया करते थे, जिसके चलते उन्होंने इस धर्म को नहीं अपनाया, और व्यापारी लोग को मतलब ऐसा नहीं था। बाद में यह धर्म उत्तर भारत के गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में फैला। इसके बाद इसका उपदेश जो था बहुत दिन तक मौखिक रूप से चलता रहा। तत्पश्चात 1500 ईस्वी पूर्व है ना, वल्लभी गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर इनका जो साहित्य लिखा गया। इसके बाद जैन धर्म दो भागों में बंट गया। एक भाग श्वेतांबर कहलाया, दूसरा भाग दिगंबर कहलाया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। आप लोग जानते होंगे जो हमारे झारखंड में ये पारसनाथ की पहाड़ी है, वहाँ आप लोग गए होंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म की देन। जैन धर्म का जो देन है ना, स्थापत्य कला में बहुत ही अहम भूमिका रखता है। इनके साहित्य को विभिन्न भाषाओं में कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में लिखा गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें कि ये जो आप जानते हैं उड़ीसा के उदयगिरी में बहुत सारे ऐसे गुफाओं मिले हैं जहाँ पर उन्होंने तपस्या की है ना। और आपका राजस्थान, सौराष्ट्र, खजुराहो में भव्य मंदिर है, बना हुआ है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कई जैन मंदिरों का बनाया गया है। राजस्थान के दिलवाड़ा है ना, माउंट आबू जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ भी भव्य मंदिर है। इस तरह स्थापत्य कला में जैन धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं हमारे झारखंड में जो गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी है उसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि ये पारसनाथ पहाड़ी जो है, पारसनाथ जो हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनका परिनिर्वाण यही हुआ था। और यह जो चोटी है समुद्र तल से 1365 मीटर है ना ऊंचा है, और ऐसा लगता है कि बादल जो है इसको चोटी को छू करके जा रहा है। वहाँ जैनियों का तपस्या का स्थल है, स्थल माना जाता है। और जैनियों का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है कल्पसूत्र, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है ना। आपको थोड़ा सा और बता दें हम कि महावीर की कठोर तपस्या और अटल साधना के कारण है ना, उनका जो वर्णन है आचाराम
संस्थापक कौन थे, वर्तमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। अच्छा, एक बात और कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इसमें मृत्यु के बारे में किताब में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इनका मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व बिहार में पावापुरी नामक स्थान पर इनकी उम्र उस वक्त 72 वर्ष हो गया था। उस वक्त की अवस्था में इनका मृत्यु हुआ। धन्यवाद। हमें आशा है कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे।